हेलो मेरे प्यारे लाडलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और आप लोगों की जो तैयारी है बहुत मस्त चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हिंदी यानी एकदम हम लोग यहाँ पे जो सटीक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर 2026 में, सिर्फ उसी क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों आप लोगों की डिमांड होगी कि और सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे जो पेपर है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, तो इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा कमेंट करना पड़ेगा। बाकी हम हैं और आप लोगों को ज़रूर सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये हमारे 2026 टारगेट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलो, तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से कि एक अपठित बोध है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। देखो, ये आप लोगों को अपने आप पढ़ लेना है। चलिए अब हम लोग बनते हैं कि आगे चलते हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़ के आप लोग आंसर करेंगे। ठीक, हम एक एक करके आंसर बताते चलते हैं, अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो इनके जो मुख्य नायक है वो दशरथ मान जी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दशरथ मान जी के जीवन साथी कौन थे। तो ये कौन थी, उसकी फाल्गुनी देवी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर ये बी जो है इस दो का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा है कि यहाँ पे दशरथ मान जी के कितने साल बाद मेहनत रंग लाई थी। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने साल के बाद दिया गया है। ठीक, तो टोटल यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे ध्यान से पढ़ने पर ये मिल ही जाएगा कि वो कितने दिन तक वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ 22 साल बाद। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 22 साल बाद होगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दशरथ मान जी किस वर्ष छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे। तो ये 1966 के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलो, राहगीर का अर्थ क्या होता है। तो राहगीर का अर्थ होता है कि जो राह में चलता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक पैसेज टाइप का, यहाँ पे पोइट्री टाइप का जो है सो दिया हुआ है, इनसे हम लोगों को नीचे क्वेश्चन जो है उनको बनाना है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है कि विपत्ति आने पर कौन डरते हैं। तो जो कायर यानी डरपोक होते हैं वो डर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है। सूरमा जो होता है वो क्या होता है, अपना ही सूर में होता है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 8वां नंबर, पत्थर कब पानी बन जाता है। तो बाबू ये कब बन जाता है, जब मानव बहुत जोर लगा देता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, सूल का पर्यायवाची क्या है। तो शुरू को यहाँ पे देखो बाबू साहब, यहाँ पे जो सूल का पर्यायवाची शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरफ से कांटा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा मानव शब्द का विलोम क्या होता है भाई। बाबू यहाँ पे दानव होता है। ठीक, विलोम पूछा है ना, तो यहाँ पे दानव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है भाई। तो यहाँ पे वर्ण होती है। ठीक है बाबू, जैसे वर्ण क हो गया, च हो गया, ये सब हमारा क्या है, एक वर्ण है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, उन्नति से शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। तो इसमें हमारा डी नंबर जो है ना ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब में इसमें गलती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या आता है। तो हमारा ये मनुष्यता होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा। परोपकार का संधि विच्छेद पर जोड़ उपकार, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है वनमाली का शब्द समासिक शब्द यह है, इसे किस प्रकार का समास है। तो ये प्रकार का हमारा तत्पुरुष समास है, तो ये ध्यान रखना है। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है भाई, पुरातन होता है। ठीक है बाबू, क्योंकि ये पुराना जमाना का जो होता है वो हमारे प्राचीन कहलाती है। नेक्स्ट, मुक्त शब्द का निम्न में सही विलोम क्या होगा। मुक्त का जो होता है, मुक्त का मतलब कुछ भी नहीं बोला। ठीक,
तो यहाँ पे जो इनके अनुसार आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलता है। पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, पड़ोसीन होता है, ठीक। तो आपके यहाँ पे जो सी नंबर आंसर है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, कपूर से ही रिलेटेड देखो यहाँ पे वर्ड हमारा कर्पूर है, यही हो जाएगा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा या ने मारा, के किससे मारा, तो बंदूक से मारा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे से इसमें फिट हो जाएगा। चलो एक आपका जो बड़े भाई साहब, यहाँ पे जो मेरे भाई साहब क्या बोलते हैं, आपका जो है यहाँ से क्या है, पैसेज दिया हुआ है, ठीक, छोटा मोटा यहाँ पे बड़े भाई साहब से। तो यहाँ पे जो लिखा है कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद नीचे आंसर करिएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े हैं, अपने लेखक से, ठीक, वो जो लेखक है उसी से 5 साल बड़े हैं। बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी, तो ध्यान रखना है कि इसकी जो उम्र थी वो 14 साल थी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं छोटा था और वह बड़े से, मैं कौन था, तो मैं ये लेखक ही तो बोल रहा है ना, तो यही हो जाएगा ये मैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये शालीनता एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। इसका एक क्या है कि एक जातिवाचक का ही एक संज्ञा है, नहीं ये जातिवाचक नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक। सॉरी ये गलती हो गया, ठीक। शालीनता का मतलब भाव दिखाना, ठीक, भाव का ही एक इस तरह से भाव ही प्रकट होता है, तो यही हो जाएगा आंसर। चलो अब जो यहाँ क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये हमारा बड़े भाई साहब से लिया गया है। नेक्स्ट, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल खेल रहा था, तो देखो तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 यही है कि अब आपका वो जो वहाँ पे आप लोग देखे थे इंग्लिश में हिंदी में फर्स्ट वाला वही है क्या, तो एकदम बिल्कुल यही है, यही हो जाएगा। हम लोग कैसी मिट्टी मूर्ति के समान है, तो हम लोग बिल्कुल कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान है, आप लोग चिड़ के पड़े होंगे, ठीक। मित्रों के चुनाव करते समय उसके जीवन पर क्या निर्भर होती है, तो ये सफलता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दी है, ठीक, कि सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा 29 है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्म ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया था, क्योंकि जो उसका हृदय जो है ना वो परिवर्तित हो चुका था, वो बिल्कुल जो है सो एक दूसरे मतलब फेज में पहुँच गए थे, बिल्कुल गजब का ही चेंजिंग हुआ था। नेक्स्ट हमारा किसकी पत्नी ने लेखा को टेका था, तो यहाँ पे टोका था जो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी। अमरूद का पेड़ का पाठापन लेखक में मकान का मुखड़ा पश्चिम की ओर था, आप लोग पढ़े होंगे तो ये ध्यान होगा और याद भी होगा। परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, तो ध्यान रहे तो अमरूद का पेड़ जो था उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी उमड़ आई थी। क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं, तो वो क्या रहता है कि हमेशा वो अपना सुख सुविधा ही खोजते हैं। बस की यात्रा के पाठ में हर लेखक हर पेड़ को क्या अपना दुश्मन समझ रहा था, ठीक। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो ये धैर्य भी थी, लगन भी थी, दृढ़ सभी थी। नेक्स्ट चलो एक आपका जो है सो देखो फर्स्ट यूनिट का ही जो आपका है वो पैसेज दिया गया है काव्यांश का, तो इसका आप लोग आंसर कीजिए बहुत ध्यान से। देवकन्या के गहनों में कौन गूथा नहीं चाहता है, तो ये पुष्प नहीं चाहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। या किसकी अभिलाषा है, तो ये बिल्कुल पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की इच्छा है, ठीक, ध्यान रखना। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है, तो प्रेमिका को यहाँ पे जो है सो पुष्प कभी नहीं ललचाना चाहता है कि वो उस तरीके से यूज में आए। नेक्स्ट, सुरबाला का समानार्थी देवकन्या, सुरबाला का यानी देवकन्या को ही एक पर्यायवाची शब्द होती है। दी गई पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो ये हमारा पुष्प की अभिलाषा ऑप्शन नानी किसका सही हो जाएगा। बटोही का अर्थ क्या है, आत्री पथिक राही, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं, तो अपना पदचिन्ह छोड़ करके गए हैं, बहुत चिक के पढ़े होंगे आप लोग इसको किताबों में। पद की चिन्ह कविता के कवि कौन है, तो ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी इसके कविता के लेखक। पद की पहचान कविता में सफल रही कौन है सफल रही बताओ, महान लोग जो है ना वही है इसके सफल। डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को कैसे दूर किया जा सकता है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो है सो सही हो जाएगा, टी। नेक्स्ट, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराइयों को
करने का आह्वान किया गया। तो ये अंधविश्वास जो उसके ऊपर डायन का जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, ठीक है ना बाबू। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको याद करेंगे। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा बहुत बुरा, आप लोगों को ये याद होगा कि बहुत ज़्यादा उससे क्या करता था गाँव के लोग उससे नफरत करते थे। राम का भरत को संदेश के पद्य में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो ये चरण पादुकाएं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। राम को भरत का संदेश पाठ किस महात्मा, ये हमारा रामचरितमानस का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो 10 के अनुसार मुखिया किसका होना चाहिए? तो बिल्कुल आपका मुख के समान होनी चाहिए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के सभी जो वीडियोज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल करवा सकूँ, ठीक। तो चलो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, इसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू, लाइक करके ही छोड़िएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।